सभी लोगों को नमस्ते। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम करहल विधानसभा में मौजूद हैं। जैसे आपको पता है कि लगातार भ्रमण किया जा रहा है, हर विधानसभा में जाने का हमारा लक्ष्य है। आज आया हूँ मैनपुरी की करहल विधानसभा में। आपने मैनपुरी सदर देखी, भोगांव देखी, किसनी देखी। आज करहल विधानसभा की तमाम चर्चाएँ करेंगे। करहल विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव यहाँ के विधायक हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की है ये सीट मानी जाती है। मैनपुरी के अंदर बात करी जाए करहल और भोगांव विधानसभा सीट जो है या फिर किसनी विधानसभा सीट है, ये कहीं ना कहीं सपा के लिए जानी जाती है। और भोगांव की बात करी जाए तो पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं भोगांव भाजपा के पक्ष में है, पर करहल और किसनी सपा के पक्ष में लगातार बनी रहती है। और अगर करहल की बात करी जाए तो करहल में सबसे ज़्यादा दबदबा समाजवादी पार्टी का ही रहता है। सैफई पास में ही है और सैफई की बात करी जाए तो सैफई की चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी हैं। अगर आप करहल से हैं और करहल की राजनीति के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक राजनीति ये भी चलती है कि पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था उसमें अनुजेश प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो कि सैफई परिवार से ही थे, रिश्तेदार थे। और विधायक जो बने थे वो तेज प्रताप सिंह यादव बने थे। तेज प्रताप सिंह यादव की बात करी जाए तो लगातार राजनीति में अच्छा माहौल जाना जाता है, इसी वजह से वह चुनाव जीते हैं। और अनुजेश यादव की बात करी जाए तो अनुजेश यादव ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा सकता है कि दोनों ने बराबर टक्कर दी, दोनों प्रत्याशियों ने बराबर टक्कर दी। कुछ मार्जिन से कहीं ना कहीं चुनाव हारे थे। अब 2027 जब आ रहा है, 2027 में पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारती है और समाजवादी पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारती है। क्या समाजवादी पार्टी से पुनः तेज प्रताप सिंह यादव आएंगे या फिर और कोई, या भारतीय जनता पार्टी से पुनः अनुजेश प्रताप सिंह यादव जी आएंगे या फिर कोई और। कमेंट करके आपको बताना है आपको क्या लग रहा है। करहल के अंदर जातीय समीकरण भी हावी रहता है। करहल के अंदर बात करी जाए तो किसानों से जुड़ा हुआ ये भी क्षेत्र माना जाता है। घिरोर के साइड आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं ये वो किसानी का क्षेत्र है। यहाँ पर आलू, मक्का, बाजरा ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर खेती में होती हैं। अगर करहल की बात करी जाए तो करहल में जातीय समीकरण भी हावी रहता है। करहल किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और राजनीति की बात करी जाए तो यहाँ पर समाजवादियों का दबदबा रहा है। राजनीति के क्षेत्र में करहल सबसे आगे रहता है। मैनपुरी ज़िले में समाजवादी पार्टी का यहाँ पर हमेशा वर्चस्व रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बहुत बड़ी चुनौती दी थी अनुजेश प्रताप सिंह यादव के द्वारा। अब 2027 में ये पता लगेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः अनुजेश प्रताप सिंह यादव जी को उतारेगी या फिर कोई और, या समाजवादी पार्टी से पुनः तेज प्रताप सिंह यादव जी आएंगे। कमेंट आपको करना है। आपको करहल की राजनीति के बारे में क्या लग रहा है? आपको करहल के बारे में क्या लग रहा है कि करहल में क्या फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि सरकार पलट जाए, करहल का विधायक बदल जाए, या करहल हमेशा से जैसे समाजवादी पार्टी की सीट रही है या फिर हमेशा समाजवादी पार्टी की सीट रहेगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2027 के समीकरण के बारे में बसपा ने भी यहाँ पे अच्छा खासा चुनाव लड़ा था और ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। और आने वाले समय में ये देखा जाएगा 27 के चुनाव में कि कौन सी पार्टी यहाँ पर कैसा प्रदर्शन करने जा रही है।